तो कहानी शुरू होती है इमैली नाम की एक बच्ची को दिखाते हुए जो कि बास्केटबॉल खेल रही होती है। इमैली की नजर ऑडियंस पर ही होती है। वो अपनी मॉम को ढूंढ रही थी क्योंकि उसकी मॉम अभी तक उसका मैच देखने नहीं आई थी। मैच खत्म होने के बाद इमैली घर लौटती है मगर घर पर भी उसकी मॉम नहीं थी। घर पर दरअसल इमैली की नैनी होती है जो कि उसके लिए लंच बना रही थी। फिर इमैली अपने रूम में जाती है जहाँ वो बेड के पास रखी अपने फादर की फोटो से बातें करते हुए कहती है कि वो मॉम को खुश रखने की हर एक कोशिश कर रही है। दरअसल इमैली के डैड की डेथ के बाद से ही इमैली की मॉम बिल्कुल बदल गई है। वो ना तो इमैली के साथ ज्यादा टाइम स्पेंड कर पाती है और ना ही उसे खुश रख पाती है। वहीं अब फ्रेश होने के बाद इमैली अपनी नैनी के साथ बैठकर लंच करती है। जिसके बाद जब वो अपने रूम में वापस जा रही थी कि तभी उसे एक आवाज आती है जिसे फॉलो करते हुए इमैली लाइब्रेरी में पहुँचती है जहाँ पर उसे एक पुराना सा बॉक्स मिलता है जिसमें दरअसल कुछ ड्रॉइंग्स थी और फॉरेस्ट लैंड नाम की एक बुक भी थी। मगर इससे पहले कि इमैली उसे पढ़ पाती उसकी नैनी वहाँ आ जाती है और इमैली से कहती है कि उसकी मॉम जल्द ही घर आने वाली है इसलिए उसे यहाँ लाइब्रेरी में नहीं होना चाहिए। लेकिन इससे पहले कि ये दोनों उस कमरे से निकल पाते इमैली की मॉम घर आ जाती है और इमैली को उस रूम में देखकर काफी गुस्सा करती है। दरअसल इमैली की मॉम एक चिल्ड्रन बुक ऑथर है और उन्होंने ही फॉरेस्ट लैंड बुक लिखी थी। वही सारी ड्रॉइंग्स जो की वहाँ रखी हुई थी वो इमैली के डैड ने ही बनाई थी। अब रात को इमैली चुपके से उस बुक को चुरा कर पढ़ रही होती है। तभी उस बुक से एक बटरफ्लाई निकलती है। वही बुक पढ़ते पढ़ते इमैली जल्दी सो जाती है लेकिन रात को अचानक से उसकी आँख खुल जाती है जिसके बाद वो उसी बटरफ्लाई को फॉलो करते हुए एक जगह पर पहुंचती है जहां पर दरअसल एक काफी बड़ा क्रिस्टल होता है। वो क्रिस्टल अचानक से काफी रोशनी के साथ चमकने लगता है जिसके बाद सीन यहीं पर कट हो जाता है। अगले सीन में हम देखते हैं कि जब इमैली की आँख खुलती है तो वो खुद को एक जंगल में पाती है जिसके बाद इमैली फौरन उठकर आगे बढ़ने लगती है जहाँ इमैली को अब एक फेरी मिलती है जिसका नाम नाइटिंगेल होता है। नाइटिंगेल इमैली को अपने साथ चलने के लिए कहती है जिस पर इमैली अब उसके साथ चली जाती है मगर रास्ते में वो नाइटिंगेल से पूछती है कि क्या वो उड़ सकती है जिस पर वो उससे अपने पंख छुपाते हुए कहती है कि वो अब नहीं उड़ पाती। दरअसल नाइटिंगेल एक पेड़ के अंदर रहा करती थी और उसके साथ उसका दोस्त बेलोरैक जो कि एक मॉन्स्टर था वो भी रहता था। वहीं अब इमैली और बेलोरैक पहली बार एक दूसरे को देखकर काफी डर जाते हैं लेकिन फिर दोनों एक दूसरे को समझते हैं और दोस्त बन जाते हैं। नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं कि इमैली सो रही थी और नाइटिंगेल और बेलोरैक कुछ बातें कर रहे थे। इनकी बातों से हमें पता चलता है कि इमैली अभी एक बच्ची है। उसके अंदर इमेजिनेशन की पावर है और उसमें अभी भी सपने देखने का साहस है। डर को दूर करने के लिए वो शायद फॉरेस्ट लैंड को बचा सकती है। वहीं ये दोनों बातें कर ही रहे होते हैं कि तभी इमैली उठ जाती है जिसके बाद नाइटिंगेल इमैली को बाहर ले जाती है और उसे मैजिकल क्रिएचर की सवारी करने को कहती है। काफी ट्राई करने के बावजूद इमैली उस मैजिकल क्रिएचर पर सवार नहीं हो पा रही थी इसलिए नाइटिंगेल उसे समझाती है कि उस क्रिएचर को गाइड करने के लिए उसे बस अपनी इमेजिनेशन का यूज करना होगा। उसकी ये बात सुनकर आखिर में इमैली उसे कंट्रोल कर लेती है जिसके बाद में मैजिकल क्रिएचर उसे हवा में उड़ाते हुए एक अजीब सी जगह पर ले जाते हैं जहाँ पर एक पुराना किला होता है। वहीं अब उस किले में पहुँचते ही अचानक पीछे से कुछ लोग आकर इमैली को वहाँ से ले जाने लगते हैं। दूसरी तरफ उस किले में हम एक विच को भी देखते हैं जो कि इमैली को देखकर कहती है कि उस छोटी बच्ची की आंखों में बिल्कुल भी डर नहीं है। दूसरी तरफ वे लोग इमैली को अपने बेस पर ले जाते हैं जहाँ पर एक आदमी उसे कहता है कि इमैली ने मॉन्स्टर्स को जगा दिया है और अब उसे ही सब ठीक करना होगा। जिसके बाद हम देखते हैं कि जब इमैली उन लोगों के साथ होती है तो नाइटिंगेल वहाँ आकर उसे उठा ले जाती है और उसे एक बुक को दिखाते हुए फॉरेस्ट लैंड की हिस्ट्री बताती है। दरअसल फॉरेस्ट लैंड में पहले एक किला हुआ करता था जिसमें नाइटिंगेल, बेलोरैक और बाकी के क्रीचर्स रहा करते थे। उस किले के मेन टावर पर एक क्रिस्टल लगा हुआ था जो कि पूरे फॉरेस्ट लैंड को रोशनी देता था। लेकिन एक दिन एक अर्थक्वेक की वजह से वो क्रिस्टल गिरकर कहीं खो गया। किले की गार्डियन ने उस क्रिस्टल को हर जगह ढूंढा लेकिन वो कहीं नहीं मिला और फिर एक दिन गार्डियन भी गायब हो गई जिसके बाद से पूरे फॉरेस्ट लैंड में डार्कनेस फैल गई और विच ने किले पर कब्जा कर लिया और तब से विच डर के दम पर फॉरेस्ट लैंड पर राज कर रही है। नाइटिंगेल की ये बात सुनकर इमैली को समझ आता है कि उस क्रिस्टल को ढूंढकर वो फॉरेस्ट लैंड को बचा सकती है। जिसके बाद नाइटिंगेल इमैली को क्रिस्टल तक पहुंचाने का रास्ता बताती है लेकिन इमैली यहाँ पर गेस करती है कि क्रिस्टल किले के पास वाले वेल के अंदर है। मगर नाइटिंगेल इमैली की बात पर यकीन नहीं करती क्योंकि उसने क्रिस्टल को पहले ही हर जगह ढूंढ लिया था। लेकिन इमैली को पूरा यकीन था कि क्रिस्टल वहीं पर है इसलिए दोनों उसे जाने देते हैं। मगर जाने से पहले नाइटिंगेल इमैली को समझाती है कि उसे डरना नहीं है। दरअसल वहाँ मौजूद सभी मॉन्स्टर डर को स्मेल कर सकते हैं और डर की स्मेल ही उन्हें नींद से जगाती है। अगले सीन में हम इमैली को किले के सामने देखते हैं। वहीं विच उसे यहाँ देखकर अपने मैजिक से मॉन्स्टर्स को जगा देती है लेकिन इमैली मॉन्स्टर
से जैसे तैसे बचते हुए वेल तक पहुंच जाती है और वेल में मौजूद एक बकेट की हेल्प से इमैली नीचे चली जाती है। नीचे पहुंचते ही इमैली को एक अजीब सी आवाज सुनाई देती है कि वापस चली जाओ, तुम ये नहीं कर पाओगी, तुम्हारी मॉम तुमसे प्यार नहीं करती क्योंकि तुम्हारी वजह से ही तुम्हारे डैड की डेथ हुई है। इमैली ये सब सुनकर परेशान हो जाती है और अपने कान बंद कर लेती है। तभी उसे नाइटिंगेल की कही बात याद आती है कि अगर दिल में प्यार हो, चेहरे पर खुशी और सपने देखने का साहस हो तो तुम कुछ भी कर सकती हो। वहीं अब इसी दरमियान इमैली को वहाँ उसकी मॉम नजर आती है, जिन्हें फॉलो करते हुए वो क्रिस्टल के पास पहुँच जाती है। मगर जैसे ही वो क्रिस्टल को उठाती है कि तभी वहाँ आसपास की चट्टानें गिरने लगती है, लेकिन इमैली फौरन उसी रास्ते से क्रिस्टल को सही सलामत ऊपर लेकर आ जाती है। यहाँ पर हम देखते हैं कि वो क्रिस्टल चमक नहीं रहा था, इसलिए इमैली उसे वापस उसकी जगह पर रखने के लिए किले की तरफ भागने लगती है। दूसरी तरफ नाइटिंगेल और बेलोरेक इमैली को दूर से देख रहे थे। तभी बेलोरेक फैसला करता है कि वो इमैली की हेल्प करेगा। अब क्योंकि बेलोरेक काफी वीक था, इसलिए नाइटिंगेल उसे रोकती है, मगर बेलोरेक उसकी बात नहीं मानता और इमैली को अपनी पीठ पर बिठाकर किसी तरह किले तक पहुंचा देता है। और क्योंकि बेलोरेक काफी वीक था, इसलिए वो वहीं पर गिर जाता है। इमैली उसे उठने के लिए बोलती है, मगर वो उठ नहीं पाता और इमैली से कहता है कि उसे ये याद रखना है कि मैजिक उसके अंदर है, वो ये कर सकती है। जिसके बाद इमैली तुरंत वहाँ से निकलकर किले के अंदर पहुँच जाती है, जहाँ उसका सामना विच से होता है। विच उसे भड़काने की काफी कोशिश करती है कि उसके इस क्रिस्टल से अब कुछ नहीं होगा, मगर इमैली उसकी बातों पर ध्यान नहीं देती और क्रिस्टल को वापस उसकी जगह पर रख देती है। लेकिन क्रिस्टल रखने के बाद भी उसकी चमक वापस नहीं आती, जिसे देखकर इमैली काफी उदास हो जाती है और रोते हुए कहती है कि वो फोर्ट लैंड को वापस से पहले जैसा देखना चाहती है। कि तभी इमैली के एक आंसू से क्रिस्टल की चमक वापस आ जाती है और एक एक करके फोर्ट लैंड के क्रीचर्स वापस पहले जैसे हो जाते हैं। वहीं बेलोरेक भी अब जिंदा हो जाता है, जिसके साथ साथ अब वो विच भी वापस फेरी में बदल जाती है और इमैली को थैंक यू बोलती है। दरअसल विच ही किले की गार्डियन थी, जो कि डार्कनेस से पोसेस्ड होने के बाद विच बन गई थी। अगले सीन में हम इमैली को उसके रूम में सोता हुआ देखते हैं और जब उसकी आँख खुलती है तो वो उठकर नीचे आती है और देखती है कि उसकी मॉम लाइब्रेरी में सो रही है। तभी उसकी मॉम की भी आँख खुल जाती है और वो कहती है कि उन्होंने एक अजीब सा सपना देखा। वहीं इमैली अब अपनी मॉम से कहती है कि उसे भी डैड की काफी याद आती है। जिसके बाद इमैली अपनी मॉम को नाइटिंगेल वाली लाइन कहती है कि दिल में प्यार, चेहरे पर मुस्कान और सपना देखने का साहस हो तो आप कुछ भी कर सकते हो। ये लाइन सुनकर इमैली की मॉम कहती है कि ये लाइन तुम्हारे डैड बोला करते थे जब तुम छोटी थी। फिर आखिर में इमैली की मॉम उसे गले लगा लेती है और दोनों के बीच सब ठीक हो जाता है। जिसके बाद हम देखते हैं कि 2 हफ्ते बाद फिर से इमैली का एक मैच होता है और इस बार इमैली की मॉम उसका मैच देखने उसके साथ ही जाती है, जहां अब इमैली की मॉम की मुलाकात एक आदमी से होती है, जिससे वो अगले मैच में दोबारा मिलने का प्रॉमिस करती है। और इसी के साथ हमारी मूवी यहाँ खत्म। गाइस, अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो लाइक कमेंट जरूर करें और सब्सक्राइब करना ना भूले। तो मिलते हैं फिर अगली वीडियो में।